से आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारा ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा ये हमारा चैप्टर वाइज, आप मान लीजिए कि आपके यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस में एक चैप्टर दिया हुआ था, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान। सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान, उस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट जॉब की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, डांट डांट बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है उसको अगर बीमारी से बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसका टीकाकरण करते हैं। क्या बोलते हैं, टीकाकरण करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है संरक्षण, बी है टीकाकरण, सी हमारा सार्वभौमिकरण एंड डी हमारा प्रेक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टीकाकरण। अच्छा, प्राकृतिक टीकाकरण किसे कहते हैं, प्राकृतिक टीकाकरण किसे कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक टीकाकरण की संज्ञा किसे देते हैं। तो जो हमारा माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉम या खीस बोलते हैं, वो हमारा प्राकृतिक टीका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीकाकरण के द्वारा किन रोगों से प्रतिरक्षण संभव है। टीकाकरण द्वारा किन रोगों से प्रतिरक्षण संभव है। ऑप्शन नंबर ए है डिप्थीरिया, बी हमारा है काली खांसी, सी हमारा चेचक एंड डी हमारा है ये सभी। तो देखो, टीकाकरण से हम डिप्थीरिया को भी रोक सकते हैं, काली खांसी को भी रोक सकते हैं, चेचक को भी रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी काली खांसी को हम 100 दिन की खांसी की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 100 दिन की खांसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम काली खांसी, फिर या कुकुर खांसी या इंग्लिश में होपिंग कफ बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टीकाकरण की खोज किसने की थी। टीकाकरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है विलियम टेलर, बी हमारा एडवर्ड जेनर, सी हमारा है लेथिस वाटरमैन एंड डी हमारा एडिसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर साहब ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। और जो टीका था हमारा किस चीज़ का था, वो टीका हमारा चेचक का था। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले टीका खोजा गया था चेचक का, जो खोजा था एडवर्ड जेनर साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को कब लागू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को कब लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1968, बी हमारा वर्ष 1969, सी हमारा है वर्ष 1972 एंड डी हमारा है वर्ष 1975। तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो हमारी नीति स्टार्ट हुई थी वो 1975 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। जो हमारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1980, बी हमारा वर्ष 1982, सी है वर्ष 1985 एंड डी हमारा वर्ष 1990। तो ये हमारा 1985 को स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2011 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में किस टीकों को सम्मिलित किया गया था। 2011 की बात की जा रही है, किसे शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बीसीजी, बी हमारा है टीटी, सी हमारा हेपेटाइटिस बी एंड डी हमारा ओपीवी। तो इसमें शामिल किया गया था हेपेटाइटिस बी को। किसको, हेपेटाइटिस बी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। टीटी मतलब होता है टेटनस टॉक्साइड, बीसीजी मतलब होता है बैसिलस कॉलमेट गुरिन, ओपी मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीबी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2016 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में किस वैक्सीन को शामिल किया गया था, यानी किस वैक्सीन को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है टी वैक्सीन, बी हमारा है मीजल्स वैक्सीन, सी हमारा ओपीवी वैक्सीन एंड डी हमारा आईपीवी वैक्सीन। तो ये हमारी जो शामिल की गई थी ये आईपीवी वैक्सीन थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूमोकोकल कोजुगेट वैक्सीन को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया था। न्यूमोकोकल कोजुगेट वैक्सीन को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2017, बी हमारा है वर्ष 2018, सी हमारा है वर्ष 2019 एंड डी हमारा वर्ष 2021। तो इसे 2018 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जन्म के समय शिशु को दी जाने वाली खुराक है, वह खुराक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है BCG, बी हमारा है OPB एंड डी हमारा सी हमारा DPT एंड डी हमारा है A व B दोनों। तो जन्म के समय BCG दिया जाता है, OPB दिया जाता है और आपका हेपेटाइटिस बी भी दिया जाता है। तो ये 3 टीके दिए जाते हैं। तो इसको आप रखिएगा BCG, OPB और हेपेटाइटिस बी 3 दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के समय BCG का टीका न लगने की स्थिति में इसे कितने समय के अंदर दिया जा सकता है? कितने समय के अंदर दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 6 माह, बी हमारा 8 माह, सी हमारा 9 माह एंड डी हमारा है 12 माह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 9 माह में दिया था। कितने? 9 महीने में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो आपको सुमेलित करना है। 5 से 6 वर्ष में DPT का दिया जाता है, बिल्कुल बात सही है। 9 से 12 में मीजल्स नहीं। 16 से 24 माह में OP पहले दिया जाता है। 10 वर्ष का टी वैक्सीन ये भी नहीं दिया जाता। तो ये हमारे तीनों गलत हैं, लेकिन ये हमारा सही हो जाएगा। सभी को पता है कौन सा टीका कब लगता है। नेक्स्ट हमारा है, गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तम स्वास्थ्य का, बी हमारा है भोजन का, सी हमारा स्वस्थ दिनचर्या का एंड डी हमारा ये सभी। तो जो गर्भावस्था में जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका तमाम ध्यान रखा जाता है, चाहे उसके भोजन की बात की जाए, चाहे उसके गर्भ के दौरान जो टीके लगते हैं उनकी बात की जाए, चाहे उसके खान पान की बात की जाए, चाहे उसके जहाँ पर रह रही वहाँ का वातावरण की बात की जाए, घर का माहौल की बात की जाए। ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, महिला के स्वास्थ्य के लिए। तो हमारा गर्भावस्था में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तम स्वास्थ्य का, भोजन का, स्वास्थ्य दिनचर्या क्या, यानी कि ये सभी हमारे सही हो जाएंगे। जब मदर शुद्ध होगी, जब मदर स्वस्थ होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए मदर को आप प्रायोरिटी ज़्यादा दें कि क्या है, मदर हमारी स्वस्थ रहे तो बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम गर्भधारण पर TT के कितने टीके लगने अनिवार्य है? तो TT के गर्भावस्था में TT के 2 टीके लगते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि गर्भावस्था के दौरान जो टेटनस टॉक्साइड यानी कि TT, टेटनस टॉक्साइड के जो टीके लगते हैं, इन 2 टीकों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? तो कितना अंतराल होना चाहिए? देखो गर्भावस्था में महिला को 2 टीके लगते हैं, 2 डोज लगती है TT की, और दोनों डोज के बीच जो हमारा अंतराल होना चाहिए वो अगर महीने में बात करेगा तो 1 महीने, और अगर दिन में बात करेगा तो 28 दिन में। यानी कि दोनों क्वेश्चन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अगर महीने में कहेगा तो 1 महीना, और अगर दिन में कहेगा तो 28 दिन आपको टिक करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में लगाए जाने वाले TT के दिन दोनों टीकों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? अभी मैंने बता दिया 4 से 6 सप्ताह का अंतर होना चाहिए, ठीक है, 4 से 6 सप्ताह का अंतर। देखो अगर सप्ताह में बात करेगा तो 4 से 6 सप्ताह, अगर दिन की बात करेगा तो 28 दिन, अगर महीने की बात करेगा तो 1 महीना। यानी कि डिपेंड करता है क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए हैं, ऑप्शंस कैसे दिए हैं। तो यहाँ पर 4 से 6 सप्ताह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला का TT का दूसरा टीका प्रसव की अपेक्षित तिथि से कितने सप्ताह पूर्व लगवाना चाहिए? कितने सप्ताह पूर्व लगवाना चाहिए? अभी घूम के क्वेश्चन आ गया, 4 से सप्ताह पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाट का टीका बच्चों के जन्म के बीच 24 घंटे के भीतर लगवाना चाहिए। कौन सा टीका बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंतर में लगवाना चाहिए? हमारा कौन सा टीका होता है? ऑप्शन नंबर ए है DPT का टीका, बी हमारा है BCG, सी हमारा MMR यानी कि मीजल्स वाला, एंड डी हमारा हेपेटाइटिस बी। तो 24 घंटे के जो भीतर लगता है वो हमारा BCG का होता है। सबसे पहले ये 24 घंटे के अंदर लगता है, बाकी आप हेपेटाइटिस बी और OPB आप बाद में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर लगाया गया है, तो BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट गुरीन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चेचक का टीका बच्चों के जन्म के डाट दिनों के अंदर लगवा लेना अनिवार्य है। कितने दिनों के अंदर लगवा देना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए 7, बी है 14 दिन, सी हमारा 20 एंड डी हमारा 30 दिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेचक के टीके को दूसरी खुराक कितने वर्षों के पश्चात दी जानी चाहिए? चेचक की टीकों को दूसरी खुराक कितने वर्षों के पश्चात दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष, बी हमारा 3 वर्ष, सी हमारा 4 वर्ष एंड डी हमारा है 5 वर्ष। तो यहाँ पर जो अंतराल होना चाहिए वो बी
यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट डाउन कर लिया करिए। अगर आपका आता है तो वेल एंड गुड, आपको चीज़ें नहीं आती है तो बार बार रिवीजन करिए। आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवक का सिलेबस है, इसमें जो सबसे टफ पार्ट लग रहा है वो सबसे टफ होता है आपका सोशोलॉजी का। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि सोशोलॉजी आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जो भी कंटेंट मिल रहा है, चाहे जहाँ से कहीं से भी मिल रहा हो, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम अपने टाइम पर होगा, जब होना होगा, लेकिन आपकी तैयारी जो है मजबूत होनी रहे, तो इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आप बार बार पढ़ने छुट्टी पा जाएंगे। ये हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं, बताते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि सोशोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपका टफ है। ठीक है, मेडिकल वाला सभी को आता है। नेक्स्ट है, जन्म के कितने समय बाद से ही पोलियो की खुराक पिलाई जानी चाहिए? जन्म के कितने समय बाद से ही पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए? तो 1 सप्ताह, बी है 2 सप्ताह, सी हमारा 3 सप्ताह एंड डी हमारा 4 सप्ताह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 2 सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट है, काली खांसी, डिप्थीरिया व टिटनेस से बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, यानी कि डीपीटी का, डिप्थीरिया, परटूटेस एंड टिटनेस, 3 टीके। तो देखिए डीपीटी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, डिप्थीरिया, परटूटेस एंड टीटीसी। तो ये हमारा जो डिप्थीरिया होती है, काली खांसी होती है, टिटनेस होता है, इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों की किस अवस्था में टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए? बच्चों की किस अवस्था में टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है जन्म के तुरंत पश्चात, बी हमारा 3 माह पर, सी हमारा 4 से 6 माह पर एंड डी हमारा है 1.5 से 2 वर्ष पर। तो जो टाइफाइड का टीका लगता है वो कब लगता है, वो 1.5 से 2 वर्ष पर बच्चे को लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों को होने वाला घातक रोग क्या होता है? शैशवावस्था में बच्चों में होने वाला घातक रोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेग, बी हमारा है टीबी, सी हमारा खसरा एंड डी हमारा है ज्वर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीजल्स खसरा का होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी की तीसरी खुराक बालक को किस अवस्था में दी जाती है? हेपेटाइटिस बी की तीसरी खुराक बालक को किस अवस्था में दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 2 माह, बी हमारा 4 माह, सी हमारा 7 माह एंड डी हमारा 9 माह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 मंथ हो जाएगा। कितना, 9 मंथ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा टीका बच्चों में मीजल्स, मम्प्स एवं रूबेला रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? ऐसा हमारा कौन सा टीका होता है? ऑप्शन नंबर ए टीटी, बी हमारा MMR, डी सी हमारा है OPV एंड डी हमारा DPT। देखो नाम में स्पष्ट है, M मीजल्स, M मम्स, R रूबेला। तो MMR का टीका जाता है, किसका, MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये 3 MMR का दिया था। तो नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर 2014, बी हमारा 4 मई 2016, सी हमारा 28 जून 2018 एंड डी हमारा 6 जुलाई 2012। तो मिशन इंद्रधनुष जो हमारा लॉन्च हुआ था, ये 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के क्या है, जन्म दिवस है, इसीलिए हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष में कितने टीके शामिल हैं? मिशन इंद्रधनुष में कितने टीके शामिल हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष के तहत अंतर्गत वैक्सीन दी जाती है, किसकी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए काली खांसी की, बी हमारा है डिप्थीरिया की, सी हमारा हेपेटाइटिस बी की एंड डी हमारा ये सभी। तो मिशन इंद्रधनुष में काली खांसी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, ये सभी टीके हमारे शामिल हैं, वैक्सीन शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के टीकाकरण करना था। कितने बच्चों की आयु जो कम होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष, बी हमारा है 5 वर्ष, सी हमारा 7 वर्ष एंड डी हमारा है 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 2 वर्ष से छोटे आयु वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष की दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है, इसका दूसरा चरण कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 5 जून 2014, बी हमारा 7 अक्टूबर 2015, सी हमारा है 9 अगस्त 2014 एंड डी हमारा है 8 मार्च 2015। तो मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण था, ये हमारा
ये हमारा 7 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। कब? 7 अक्टूबर को 2015 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण में कितने जिलों को चुना गया था? मिशन इंद्रधनुष में दूसरा चरण जो हमारा स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर 2015 को, उसमें कितने जिलों को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 201, बी हमारा है 240, सी हमारा 352 एंड डी हमारा है 389। तो 352 जिलों को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, शिशुओं में कुपोषण की रोकथाम एवं स्तनपान के परामर्श हेतु किस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? किस राष्ट्रव्यापी की कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पोषण योजना, बी हमारा है माँ योजना, सी हमारा जननी योजना डी हमारा है आशा योजना। तो यहाँ पर माँ योजना की स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, माँ योजना की शुरुआत कब की गई थी? माँ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2014 में, बी हमारा वर्ष 2015, सी हमारा वर्ष 2016 एंड डी हमारा वर्ष 2018। तो ये वर्ष 2016 में स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ योजना में डाट डाट महिला कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऊषा। नाम देखो कैसे लिखे हैं, ऊषा, ममता, निर्मला, आशा। तो यहाँ पर आशा ही हमारा सही होगा, ASHA आशा का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना, बी हमारा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, सी हमारा सुरक्षित गर्भाधान एवं प्रसव एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित माता योजना का लाभ ही था मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना, बिल्कुल बात सही है। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करें, यानी कि कोई महिला बीमार है या गर्भावस्था में है तो उसको जो भी हमारी चिकित्सा सेवाएं होती हैं उपलब्ध कराना, बिल्कुल बात सही है। सुरक्षित गर्भधारण एवं प्रसव, यानी कि महिला का गर्भधारण जो हो सुरक्षित हो और उसका जो प्रसव हो वो भी सुरक्षित हो, जिसके तहत जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रसव पूर्व हीमोग्लोबिन, यूरिन व शुगर जांच, बी हमारा है कैल्शियम एवं आयरन की निःशुल्क दवा, सी हमारा टेटनस टीकाकरण एंड डी हमारा है सुरक्षित प्रसव हेतु चिकित्सीय सुविधा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो प्रसव पूर्व हीमोग्लोबिन, यूरिन या शुगर की जांच बिल्कुल सही है, कैल्शियम एवं आयरन की निःशुल्क दवा ए भी सही है, टेटनस का टीकाकरण ए भी सही है, सुरक्षित प्रसव हेतु चिकित्सीय उपचार सुविधा ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये छोटा सा वीडियो था, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।